तो आज हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की। मुझे लगता है कि आप लोग सब ठीक होंगे, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ग्रेच्युटी है क्या। जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में बनाया गया था, जो बाध्य करता है एम्प्लॉयर्स को कि वो लमसम अमाउंट दें अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी लॉयल्टी के लिए, जो उन्होंने कंटिन्यूस सर्विस की है अपनी सर्विस के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक फाइनेंशियल पैकेज है और एक तरह की सोशल सिक्योरिटी है जो उन्हें रिटायरमेंट पर मिलती है, या उनकी डेथ पर, या डिसेबलमेंट, या उनके रेजिग्नेशन के बाद, जो उन्हें एक कवर देता है, एम्प्लॉयज़ को एक एक्स्ट्रा कवर, जब वो उनके साथ किसी तरह के रिटायरमेंट, डेथ या रेजिग्नेशन, डिसेबलमेंट हो जाए तो। अब हम इसके आगे प्रोविजंस देखेंगे। आज हम देखेंगे इसकी अब एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि ये कहाँ का एप्लीकेबल है। वैसे तो ये पूरे भारत के अंदर एप्लीकेबल है, हर तरह की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट या ऐसी कंपनी या कोई फैक्ट्री जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू है। इसकी एक और ख़ास बात है, जहाँ पर ये एक बार लागू हो जाए, तो अगर मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय 10 से भी कम हो जाए, तो एक बार वहाँ पर लागू हो जाने के बाद, चाहे एम्प्लॉय 10 से कम ही क्यों ना हो जाए, चाहे 8, 6, 5 क्यों ना हो जाए, तब भी पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट वहाँ पर लागू रहेगा। यानी कि अब एक बार एक एस्टेब्लिशमेंट इसके दायरे में आ गई, अपने आप को रजिस्टर करा लिया पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, तो वो कभी भी इससे बाहर नहीं जा सकती, चाहे उसकी 10 से कम ही क्यों ना उसकी एम्प्लॉय हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है इसकी एलिजिबिलिटी। इसकी एलिजिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय है, कम से कम उसे 5 साल तो सर्विस की ही हो, और वो भी कंटिन्यू सर्विस की हो उसे 5 साल अपने एम्प्लॉयर के यहाँ। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की 5 साल अगर पूरे नहीं होते हैं, तब जैसे कि इन केस ऑफ डेथ में, या किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाए, या किसी एक्सीडेंट या डिजीज़ हो जाए उसे, उस हालत में क्या होगा? उस हालत में, उस कंडीशन में एम्प्लॉयी को या उसकी नॉमिनी को जो ग्रेच्युटी है वो क्लेम कर सकता है, जो भी उस 5 साल के 5 साल या उससे भी कम के लिए उसकी बनी होगी ग्रेच्युटी। तो इसमें 2 कंडीशन है, या तो पहले जो एम्प्लॉयी है वो तभी एलिजिबल हो जाए, उससे 5 साल पूरे हो जाएँ कंटिन्यूअस सर्विस की, या अगर कंटिन्यू सर्विस नहीं भी होती 5 साल की, अगर उसकी डेथ हो जाए या किसी तरह की डिसेबलमेंट हो जाए, तो या तो उसे या उसके लीगल नॉमिनी को वो ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसकी बेनिफिट देखते हैं। सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, कि एक आपको लमसम अमाउंट देता है आपके रिटायरमेंट के बाद। और जब एक एम्प्लॉय को एक रिटायरमेंट के बाद एक पैसा मिलेगा, तो ऑफकोर्स उसके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकेगा। दूसरा है टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। एम्प्लॉयज़ ने इतने लंबे समय तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ काम किया है, तो एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन उसे अप्रिशिएट करती है, उसके इस काम को, उसके जज्बे को, और उसे कॉन्फिडेंस देती है कि बाकी लोगों को भी ये फ़ायदा मिलेगा अगर वो भी हमारे यहाँ पर काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एनकरेज ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। रिटेंशन जैसे कि आज के समय तो हर कोई हर 5 से 6 साल में बदल देता है, लेकिन ये प्रोत्साहित करता है कि अगर आप लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे, तो हम आपको ग्रेच्युटी अवार्ड करेंगे। उसके बाद है लीगल प्रोटेक्शन। एक बार कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आ जाती है, तो ये एम्प्लॉयर के लिए बाध्य हो जाता है कि वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी प्रदान करे। तो ये एक तरीके का लीगल प्रोटेक्शन हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब हम देखेंगे कि ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। इसके अंदर देखते हैं कि 2 तरह के फॉर्मूले हैं। पहले तो वो एम्प्लॉइज़ जो इस एक्ट के अंदर कवर होंगे, जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर देखेंगे कि ग्रेच्युटी इज़ इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और फिर डिवीज़न करेंगे उसका 26 से। ठीक है, तो एक-एक कंपोनेंट को डिटेल में देखते हैं।
लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है यहाँ पर? लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो सैलरी जिसमें बेसिक सैलरी होगी, दूसरा उसका डीए मिला के, इन दोनों को मिला के, कंपोनेंट को मिला के बनेगा लास्ट सैलरी, जो उसे आखिरी सैलरी उसमें उठाई होगी। उसके बाद है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसे हम 6 महीने के राउंड ऑफ में करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉई 12 साल 8 महीने अगर उसकी सर्विस की कंप्लीट हो गई है, तो हम उसे रीड करेंगे पूरे 13 साल। अगर किसी की 12 महीने और 12 साल 3 महीने हुई है, तो हम उसे 12 साल कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अब 6 महीने के पीरियड को एक राउंड ऑफ फिगर में लेंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा, 6 या 6 महीने से ज़्यादा है, तो हम उसे पूरा 1 साल मान लेंगे। अगर उससे कम है, तो हम जो प्रीवियस ईयर है उसको ही पूरा कंप्लीट मानेंगे। ठीक है। 15 क्या है यहाँ पर? 15 करता है, रिप्रेजेंट करता है 15 days ऑफ वेजेस ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी कि 15 दिनों का भत्ता जो उसे कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस पर मिलेगा। 26 क्या है? वर्किंग डेज। वर्किंग डेज जैसे कि 4 तो संडे होते हैं, अगर संडे को निकाल दिए 30 दिन में से, तो बचेंगे 26 दिन। ये 26 दिन को यहाँ काउंट किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है दूसरा, वो एम्प्लॉयज़ जो इस ग्रेजुटी की एक्ट के अंदर नहीं आते, तो उनके लिए भी फॉर्मूला निकाला गया है कि अगर वो कभी भविष्य में उन्हें ग्रेजुटी मिलेगी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, तो उनके ऊपर कैसा ये नियम लागू होगा। उनके लिए भी फॉर्मूला है लास्ट ऑन सैलरी, जिसमें बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन इंक्लूड होगा। अगर किसी तरह कमीशन मिलता है तो लास्ट ऑन सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ सर्विस से, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और डिवीजन होगा 30 से। यहाँ ईयर ऑफ सर्विस को की कंपोनेंट है। पिछली बार हम देख रहे थे जो एम्प्लॉयज़ कवर थे, उन्हें 6 महीने का राउंड ऑफ मिल जाता था। यानी कि 6 महीने या उससे ज़्यादा हो तो उसे 1 साल काउंट किया जाता था। यहाँ पर 6 महीने को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अगर 12 महीने 8 साल, 12 महीने मतलब 12 साल 8 महीने का सर्विस है, तो उस 12 साल माना जाएगा, ना कि 8 महीने को राउंड ऑफ करके 1 साल बढ़ाकर 13 साल कर दिया जाएगा। तो उसे सिर्फ 12 साल ही माना जाएगा। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम ग्रेजुटी लिमिट कितनी है इसकी। हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम ग्रेजुटी है किसी पर्सन को, वो 20 लाख मिलेगी। इससे भी ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग कंडीशन है। तो मैक्सिमम जो लिमिट है ग्रेजुटी एक्ट के अंदर, वो 20 लाख रुपए दे रही है। लेकिन वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, उनके लिए लिमिट 25 लाख तक है। यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं भारत सरकार के अंदर, तो आपको 25 लाख तक की ग्रेजुटी मिलेगी। लेकिन अब प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट है या उससे बाहर है, तो आपको 20 लाख तक की ग्रेजुटी मिलेगी।